मानी और सारा को आम बहुत पसंद होते हैं, लेकिन उनके घर वाले उन्हें आम नहीं लेकर देते, जिससे वो दोनों काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद होती है एक ऐसी चीज़ जिससे सब हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। मामा जी, अभी आम का सीज़न चल रहा है, लेकिन आपने अभी तक आम ही नहीं लाकर दिए मुझे। जी मामा जी, आपको पता तो है कि हमें आम कितने ज्यादा पसंद हैं। हाँ, मुझे पता है, लेकिन अभी मार्केट में आम बहुत महंगे मिल रहे हैं। थोड़े सस्ते हो लें फिर हम ले आएंगे। लेकिन मामा जी, हमने तो अभी ही खाने हैं आम। बेटा, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी, थोड़ी देर इंतजार कर लो तुम। ठीक है मामा जी, कर लेते हैं इंतजार, लेकिन अभी हम जुनैद के घर जा रहे हैं खेलने के लिए, थोड़ी देर तक हम आ जाएंगे। फिर मानी और सारा अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। जुनैद, आज हम तीनों फुटबॉल खेलते हैं। खेल लेना तुम फुटबॉल, लेकिन तुम तीनों पहले आम तो खा लो। क्या आम? आंटी जी, आप मार्केट से हमारे लिए आम लेकर आई हैं? नहीं मानी, मैं मार्केट से तो नहीं लेकर आई, क्योंकि वहाँ तो बहुत महंगे आम मिल रहे हैं। मैं तो हमारे घर में जो आम का दरख्त लगाया हुआ है वहाँ से तोड़ कर लाई हूँ। अच्छा, आपको पता है हमारे मामू का भी बाग है आम का, और जब हम वहाँ जाते हैं हम बहुत सारे आम खाते हैं। मानी और सारा दोनों आम देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन उनके घर होती है एक ऐसी चीज जिसके बारे उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। हाँ जी भाई, क्या बात है और किससे मिलना है आपने? ये आम आपके लिए असगर ने भिजवाए थे, वो मैं आपको देने के लिए आया हूँ। क्या भाई ने आम भिजवाए हैं? लेकिन वो खुद क्यों नहीं आए? हमारी फ्रूट्स की दुकान है और हम उनसे अक्सर आम लेते रहते हैं, और अब मैं उनसे आम लेने गया तो उन्होंने मुझे आपकी तरफ भी आम देने के लिए कहा, और आपका एड्रेस भी मुझे उन्होंने ही दिया था, इसलिए मैं आपको आम देने के लिए आ गया। अच्छा, चलो ठीक है भाई, तुम रख दो इधर ही। फिर लड़का आम रख कर वहाँ से चला जाता है। अब तो काफी सारे आम आ गए हैं, मानी और सारा देखकर काफी खुश हो जाएंगे। ऐसे ही खुश हो जाएंगे? मैं ये सारे आम उन्हें एकदम से दिखाऊंगी ही नहीं तो उन्होंने एकदम से ही ये खत्म कर देने हैं। मानी का मामू मानी और सारा के लिए काफी सारे आम भेज देता है, लेकिन मानी की माँ उन्हें छुपा देती है। लेकिन मानी और सारा को इस बात के बारे बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो आइए देखते हैं कि क्या उन्हें इसके बारे पता चलता है या नहीं। सारा, आज तो ताज़ा आम खाकर मजा ही आ गया, बहुत मीठे थे आम। हाँ मानी भाई, बहुत मीठे थे। अब तो मामा को मार्केट में मैं आम लेने के लिए जरूर भेजूंगी। हाँ सारा, ले जाएंगे, लेकिन अभी तो मुझे अपने घर से ही आम की खुशबू आ रही है, तुम भी सुनकर देखो। हाँ मानी भाई, मुझे भी आ रही है। क्या है, अपने घर में आम आए हैं, चलो चल कर देखते हैं उन्हें। मानी और सारा घर में आम ढूंढने लग जाते हैं। सारा, ये देखो कितने ज्यादा आम पड़े हुए हैं, चलो इन्हें खाते हैं। फिर मानी और सारा आम खाने लग जाते हैं, लेकिन मानी की माँ को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। मानी और सारा आगे होंगे, उन्हें थोड़े आम दे देती हूँ, खुश हो जाएंगे देखकर। जैसे ही वो आम लेने जाती है वो हैरान हो जाते हैं। ये क्या, यहाँ तो बहुत कम आम पड़े हुए हैं, लगता है मानी और सारा ने ही खाए होंगे। मानी, सारा, ऊपर मैंने आम रखे हुए थे, क्या वो तुम दोनों ने खाए हैं? नहीं मामा जी, हमें तो पता ही नहीं कि आप आम लेकर आई हैं, शायद चूहों ने खा लिए होंगे। जैसे ही वो उनके कपड़े देखती है वहाँ आम के निशान लगे होते हैं। हाँ, चूहों ने ही खाए होंगे। पहले तो अपने कपड़े तो देख ले, निशान लगे हुए हैं वहाँ आम के, और ये तुम्हारे मामू ने तुम दोनों के लिए ही भेजे थे, और छुपाए मैंने इसलिए थे ताकि तुम दोनों एकदम से ज्यादा आम ना खा लो। मानी और सारा अपनी मामा से झूठ बोलते हैं कि उन्होंने आम नहीं खाए, लेकिन मानी की माँ उनके कपड़े देखकर समझ जाती है, जिसके बाद फिर वो उन दोनों को बता देती है कि यह आपके मामू ने ही आपके लिए आम भेजे थे, जिसे सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं।